गांधीनगर बोर्ड से 2023 में रिटायर हुए हैं। 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी साइकोलॉजी रहे हैं, सीनियर साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स को उन्होंने असेस किया है, बनाया है, जो कि अभी सर्व कर रहे हैं हमारे कंट्री में। तो आज हम सर के साथ डिस्कस करेंगे बहुत सारी बातें और इनसाइट्स लेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के। जो डाउट्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के, जो चीज़ें हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सर वेलकम, विंग कमांडर काटला सर, एसएसबी मेंटोर्स के फाउंडर हैं सर। तो आपसे सर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फर्स्ट अ ऑफ लॉट। ऑल सर वेलकम वेलकम टू सर आवर चैनल। और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे चैनल पर आए और बच्चों के लिए आप इतना इंसाइट्स देने के लिए रेडी हो सर। थैंक यू वेरी मच आनंद फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स सर सर तो सर आगे इसको लेकर के चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं सर मेरे, कि सबसे पहले जो बेसिक सा क्वेश्चन सर, जो साइक टेस्ट है, जो एसएसबी इंटरव्यू है पूरा, उसमें 3 तरह से असेसमेंट होता है सर: साइक, जीटीओ और पर्सनल इंटरव्यू। अब तीनों असेसमेंट में जो अगर देखा जाए तो 2 से ढाई घंटे का साइक टेस्ट होता है और 1 घंटे का इंटरव्यू होता है। तो लगभग 3 घंटे में हमारी 2/3 एसएसबी हो जाती है। जो 1/3 एसएसबी बचती है, जो जीटीओ के दौरान होती है। तो जितना कम टाइम और 2 घंटे में लगभग 1/3 असेसमेंट होना, तो उस हिसाब से ये टेस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा साइकोलॉजी। तो इसको किस तरह से सर डिजाइन किया गया है कि टाइम प्रेशर भी रहता है, कहानियां भी लिखनी होती हैं सर, वैट भी लिखने होते हैं। तो सर इसका डिजाइन ऐसा क्यों किया गया है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है सर। एक्चुअली आनंद, बट अब इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। इसको ऐसे समझना चाहिए कि वट वी आर अप टू, लाइक ऑर्गेनाइजेशन वांट्स, नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ पोजीशन ऑफ अ मिलिट्री लीडर, राइट? सो मिलिट्री लीडर जो हैं वो द कैंडिडेट्स हैं, दे कमिंग फ्रॉम सिविलियन बैकग्राउंड और मे बी दे आर एक्सपोज टू मिलिट्री बैकग्राउंड बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स एंड ऑल, right? Sir. So we need to have those ideas about those candidates, that they are having at least those qualities in some kind of levels, है ना? अब now as a human nature is a human nature, people are trying to project the best of the best part they can, right? Sir. But Sir. the only thing is कि the attitude makes it different. Sir. So whatever a person is holding attitude, it drives your behavior. इट इज़ अ फ्यूल टू ए बिहेवियर। एटीट्यूड का मतलब होता है जो आपने बचपन से सीखा है, बट लर्निंग्स यू आर होल्डिंग इन योर अनकॉन्शियस माइंड, राइट, विच ड्राइव्स योर बिहेवियर। बिहेवियर मीन्स एक्शंस। तो वी इफ वी आर समहाउ एबल टू टेबल आउट योर एटीट्यूड विच वी आर एबल टू सी, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यस, जो भी आप बोल रहे हैं या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यू हैव गॉट अ बिलीफ इन देम, नेचुरल बिलीफ इन देम। सो इसीलिए ये जो एसएसबी होता है, रिटन एग्जाम तो सब लोग क्लियर कर लेते हैं, एसएसबी इज द मेन थिंग, राइट? तो एसएसबी में यू विल बी, योर पर्सनैलिटी विल कम आउट, राइट? एंड वट एवर द एक्शंस यू आर डूइंग एट एसएसबी, let it be on the ground when the GTs, you are participating in progressive group task or command group task, or doing some indoor activities, or for that matter sitting in front of an interviewing officer or giving the psychological test. They are all well designed, well thought of stimuluses, right? They are the triggering things, and it gets, your unconscious mind will get triggered. And your responses, directly or indirectly, they will all be reflecting your attitude on there in front of us. So जो भी टेस्ट किया गया है वो तीनों चीज़ों को चेक करने के लिए। ब्रेन हैज गॉट 3 parts: unconscious, subconscious and conscious part. So all these 3 techniques are filtering out your attitude, whatever you are having stored in these 3 parts, right? So the psychologist takes care of your unconscious part of the brain, which you will not be able to manipulate, right? And the subconscious part, where it's a superimposition of your conscious part and the unconscious part. So जैसे for example on the ground, when if you are not that kind of a person that you take initiatives and you are synthetically trying to take initiative, which actually you are facing resistance from within inside you. You don't believe in taking initiative, right? Yes sir. Now to make सर एक छोटा सा क्वेश्चन था ये इनिशिएटिव वाला। सर जब हम टैग को लिखते हैं तब तो हम बहुत अच्छा
प्रिटेंड करते हैं कि हम ये भी हमारे हीरो ने कर लिया, हमारे हीरो ने जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन जनरली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जब कभी एक्सीडेंट होता है तो वो रुकें, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि सिंथेटिक एक्शंस वाला। तो वो क्या एक ही स्टोरी से मतलब इतने सारे एक्शंस को लिख देने से पता लगता है, या फिर वो सारी 12 की 12 स्टोरीज में कहीं ना कहीं आपको पता लगता रहता है कि बच्चे ने एक्टिंग करी है, बच्चे ने मतलब बन करके लिखा हुआ है, या फिर एक्चुअली ये ऐसा है? आनंद, वी डोंट गो बाय वन पर्टिकुलर स्टोरी, राइट सर अगर आप साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें तो एक स्टोरी के बेसिस पर हम कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं देते कि ये बच्चा ऐसा है वैसा है, राइट। सो बट वी ऑब्जर्व kind of pattern which is coming out from all the stories. Sir. Okay, maybe from one of the story we'll have some kind of doubts, है ना, तो doubts को हम question mark करके उसको carry forward करते हैं and look for the confirmation. So when we get a confirmation we'll come to know yes actually this is the correct thing, right? अच्छा. So I was talking about all these three techniques will check your complete personality, and when we are integrating these three parts of minds together, we will form a whole person in front of us. Sir. Okay, so largely your actions will be determined by your unconscious part of the mind, है ना? Yes sir. Maximum ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है। For example, अगर आप डरपोक इंसान हैं, आपको डर लगता है, डर सभी को लगता है, that is not important, डर कितना लगता है, ठीक है? What is important is वो डर को लेकर के आप हाउ यू आर ओवरकमिंग दैट फैक्टर ऑफ फियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर लुकिंग फॉर दैट। सर एक छोटा सा एक डाउट था बच्चों की तरफ से, ये जैसे डर वाला आपने कहा, तो कई बार एक टैट आता है, मैं छोटे से छोटे एग्जांपल पूछ रहा हूँ, उसमें स्टैब कर रहा है कोई, या पीछे से एक सीढ़ी लगी हुई है, दूसरा पीछे से उसको स्टैब कर रहा है और एक आदमी गिरा हुआ है। तो कई बार बच्चों को ये लगता है कि रियलिटी में अगर ऐसा हो, क्योंकि सब कहते हैं कि बी योरसेल्फ, तो रियलिटी में अगर कोई स्टैब कर रहा होगा या फिर गन पॉइंट पे किसी ने लिया होगा, तो उस टाइम पर क्या उसको ओके करना रेडी, मतलब उसके साथ हो जाना ठीक रहता है, या फिर हमें उसको ओवरपावर करना ही करना है? तो उसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि हम स्टोरीज जो अटेम्प्ट करते हैं, व्हेन वी सी दैट वी आर राइटिंग फॉर अदर्स, दैट इज द फूल वी आर मेकिंग ऑफ आवरसेल्फ, है ना। अगर मैं लिख रहा हूँ कि राम मोहन को मार रहा है या ऐसा कर रहा है, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो किसी और के बारे में लिख रहा हूँ, राइट। हमें ये जानना जरूरी है कि वो जो डायरेक्टर हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो फीलिंग्स कहाँ से आ रही हैं। आपके कान में कोई डिक्टेट तो नहीं कर रहा ना। यस सर। तो वो आपके अंदर से आ रही हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं आपका विश्वास, आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस, है कि नहीं। सो दोज पास्ट एक्सपीरियंसेस आर कमिंग आउट ऑफ यू and you don't really have the control over them, because as the time is increasing, we also know when you start the test you are in a fresh of mind, you are able to control your emotions or you are able to manipulate to some extent, but धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, when you are in the middle of the test, okay, that is the time when you are in the thick of your unconscious control. So there we will come to know कि vis-a-vis first second stories and this story, how what is the contrast is coming out. Yes sir. So इतना ही कितना मैनिपुलेटिव है इंसान, वो मालूम चल जाता है। Now coming back to this particular picture which you are talking about. Yes sir. तो आप उसमें आपको जो डर लग रहा है that is fine, but अगर मेरे अंदर गट्स हैं और मैं फौज की लाइफ जानता हूँ कि रिस्क का मतलब ये होता है कि विदाउट रिस्क देयर इज नो गेन इन लाइफ, है ना। तो नाउ दिस इज मोर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कोई भी इंसान मरने को तो वैसे भी मर सकता है, इफ ही इज नॉट सिविलियन, ही इज नॉट मिलिट्री मैन, राइट। मौत तो सभी की आनी है। yes, लेकिन अगर किसी मकसद से अगर मरो, देशभक्ति के भावना से अगर मरो, तो उसको मरना नहीं बोलते, शहीद बोलते हैं, राइट। तो अगर मेरे दिल के अंदर वो जुनून है, मैं जाना चाहता हूँ डिफेंस फोर्सेस में, तो मेरे को शायद वो कोई ऑपरेशन दिखाई देगा ना। yes, sir. मैं सोचूंगा कि मैं जो हूँ वो जो सो कॉल्ड टेररिस्ट हैं या एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं ना, क्लोज फाइट में मैं उनको ओवर पावर करके अरेस्ट कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट, है ना। yes, sir. डर तो उनको लगना चाहिए जिनको मैं कर रहा हूँ, राइट। yes, sir. तो नाउ यू हैव टू चैनलाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपके अंदर क्या है। yes, sir.
अगर आपके अंदर भागना लिखा है, या आप जैसे आपको कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन लगती है, आप कोई पेंटर बन जाते हो, डायरेक्टर बन जाते हो, या फॉर दैट मैटर सड़क दुर्घटना में आपको कोई नुक्कड़ नाटक की कल्पना करते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस सीन में घुसना ही नहीं चाहते। यस सर। है ना, आप सीन में घुसना नहीं चाहते, तो इसका मतलब आपको डर लगता है। यस सर। डर लगता है तो इसलिए यू 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 नो पिक्ड अप अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर योरसेल्फ कि भाई मैं नहीं हूँ, मैं तो एक डायरेक्टर हूँ, मैं तो एक पेंटर हूँ, या मैं तो नुक्कड़ नाटक करके लोगों को, अभी कोई दुर्घटना नहीं हुई है तो यू आर ट्राइंग टू डायल्यूट द होल स्टिमुलस, राइट? यस सर। Every action will be governed by your thought process. What is there stored in your unconscious part of the brain, which drives your actions, right? तो कोई कुछ आपको कान में बोलेगा नहीं, वो तो आपको आपका अंदर जो आंतरिक मन है वो वहां से भावनाएं निकल के आ रही हैं। सर ये तो फियर वाली एक बात आपने क्लियर बता दी कि उसमें सपोज कि हमें इस तरह का टैकल करना है कि उसमें जो सीढ़ी दिखती है ऐसा ना हम लोग सोचें या कैंडिडेट सोचें कि वो घर है या कुछ है। आप देश के लिए भी चीजें कर सकते हैं। अगर सर कुछ इमोशनल टैग्स आती हैं जिसमें कोई बूढ़े रो रहे होते हैं, एक एक टैग है सर जिसमें एक ओल्ड एज कपल है, उनके घर पे कुछ भी नहीं है, तो कोई भी पिक्चर को हम लोग अगर बैकग्राउंड से देखते हैं सर, तो बैकग्राउंड से उसका बेस बनाना या इमोशनल टैग्स को सर कैसे टैकल किया जाए, मेरा ये पूछना है। किसी में कोई बच्चा रो रहा होता है, किसी में कोई उदास बैठा होता है, तो उसका रीजन सर क्या है कि ऐसे टैग्स को डाला गया कि क्या इमोशनल क्वोशंट चेक किया जाता है कि हम उसको ओवर पावर कैसे कर रहे हैं, या फिर सर कि कैंडिडेट जो है वो कितना इमोशनली अटैच्ड है अपने पेरेंट्स से, या एक ट्रेन वाला फोटो आता है जिसमें बूढ़े पेरेंट्स खड़े रहते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं आनंद कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी भावनाएं हैं जो आप बोल रहे हैं कि ऐसे रोता हुआ कोई है, तो कहते हैं ना जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। तो सर पहली बात तो अगर हम ऐसी कोई ऑब्वियस पिक्चर देंगे जिसमें कोई रो रहा है तो सब लोग रोने वाली कहानी लिखेंगे ना। यस सर। तो हम तो विद फुल ऑफ एम्बिग्यूटी देते हैं ताकि कुछ भी जिसकी जैसी भावना उसको वैसा दिखे। पहली चीज तो ये। दूसरी आप कर देते हैं कि जैसा सोचना है वैसा सोचिए। दूसरी चीज ऑब्वियसली तभी तो हमें पता लगेगा ना इंसान किस गहराई तक उस चीज को समझ सकता है। यस सर। उसका जो आंतरिक मन है, जो उसका एटीट्यूड है, वो कैसे बाहर आएगा। अगर हम उसको परोस देंगे कुछ पहले से कि डायरेक्शन ऑफ थॉट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगी, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा आदमी कैसे डिफरेंट है। यस सर, उसको फ्री आप कर देते हैं कि उसको जिधर जाना है वो जाएगा और आप असेस करेंगे उसको। एम्बिग्यूटी तो रहेगी पिक्चरों में ना। और पिक्चर से ये समझना चाहिए कि उसका महत्व क्या है। व्हाई पिक्चर्स, व्हाट फॉर पिक्चर। पिक्चर्स आर स्टिमुलस। Now they are the triggering agent and we give the instructions that you are not supposed to describe the picture, but you are supposed to write a story on the character in the situation shown to you. Yes sir. So as to what you will be writing the story, what led to the situation, what is going on presently and what the outcome will be. तो आपको ये समझना चाहिए कि जो पिक्चर है वो उससे इंस्पिरेशन लेनी है। वो तो एक ट्रिगरिंग एजेंट का काम कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि ट्रिगर कर रहा है आपको। उस पिक्चर को देख करके आप सोच सकते हो कि मेरे को करना क्या है। Yes, sir. है ना। और करना क्या है, यू शुड बी साउंडिंग डिफरेंट देन अदर्स। अनकन्वेंशनल होना चाहिए आपको। yes, sir. तो जैसे वो 90% लोग फेल हो जाते हैं एसएसबी में, सिंपल है। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ इट इज़ वेरी सिंपल। 90% लोगों को सुनो ध्यान से और वो जैसा करते हैं वैसा बिल्कुल मत करो। तो इट्स वेरी इजी। यस सर, यस सर। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 90% लोग जो फेल हो जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, वो लोग सिखाते भी बहुत हैं। वो लोग इस चीज़ को ऐसे दिखाते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो पाया तो अब तो तुम बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। यस सर। और वजह कुछ भी रही हो, आप किसी भी तरह से एकेडमी में नहीं जा पाए तो आप ऐसा ही बोलोगे, राइट? यस सर, यस सर। ऐसा नहीं है। और इसी वक्त में एक ऐसा भी कैंडिडेट होता है जो हंसता खेलता जाता है, कभी कोचिंग भी नहीं लेता और वो एक बार में रिकमेंड हो जाता है। जैसे आई कैन गिव माई एग्जाम्पल ऑल्सो, राइट सर। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए फिर दूसरी बात कि अगर आप कोचिंग से नहीं रिकमेंड हुए और आप बिलीव करते हो उसमें, तो अब कोचिंग की आवश्यकता क्यों है ना? अब कोचिंग की आवश्यकता इसलिए है बिकॉज सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। हमारे टाइम में मोबाइल्स नहीं होते थे, स्क्रीन टाइम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही जरिया था कि सोशलाइज करें, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज करें, खेल कूद करें, लोगों से मिलें। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हमारी बढ़ गई थी, है ना? तो उस समय में यही फौज को चाहिए और आज भी यही चाहिए। तो अब क्या होता है, लोगों के सोए हुए जो भावनाएं हैं
जहाँ Yes, पर sir. गुंजाइश बाकी है, जहाँ पे वो समझ सकें कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से उन चीज़ों को देखना चाहिए, इसीलिए अब उनको Yes, sir. मदद की आवश्यकता है, यस राइट? सर, कि उनको कोई इंसाइट्स दे कि ये चीजें की जरूरत है। हाँ, पुराने टाइम पे तो सर ना रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे ना चीजें, तो आदमी एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा सोशल भी था, लोगों से बात करता था, प्रैक्टिकल अप्रोच रहते थे चीजों के। एब्सोल्युटली, अभी आदमी इंट्रोवर्ट हो गया है, तो इस वजह से ये रीजन है। तो मैं भी सर अपने स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि अगर यूनियन ऑफ इंडिया में सबसे आसान कोई चीज है तो वो ग्रुप ए का ऑफिसर बनने के लिए, तो वो एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू आप बन सकते हो। और कई ऐसे एग्जांपल्स हैं भी सर, जो कि जैसे आप हैं एक उसमें से। मेरे फादर भी फौज नहीं ज्वाइन करना चाहते थे सर, वो डॉक्टर बनना चाहते थे, वो ही जस्ट गो टू एसएसबी, बिना कोचिंग बिना ऐसे वो चले गए और दे करके क्वालिफाई कर लिया उन्होंने। तो पहले के टाइम का और सर अभी, तो अभी सर मुझे ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट्स जैसे नहीं हो पाते, आपने बताया, या जो नहीं, तो वो एक हवा बना देते हैं कि ये बहुत कठिन है, ये ऐसा टेस्ट है, और कैंडिडेट्स क्या है उसको फॉलो करना चालू कर देते हैं, या कोई एक कैंडिडेट रिकमेंड होता है तो सोशल मीडिया के थ्रू लोग उसको फॉलो करते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि हमारा एक खुद का पर्सपेक्टिव होना चाहिए, जो ये टैट वैट एसआरटीज, ये जो जिस तरह से पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो ये सर एक इंडिविजुअल का, जैसे आपने बताया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम कैसे सोच रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है कि कोई कैंडिडेट रिकमेंड हो गया वो कैसा सोच रहा है, तो उसको फॉलो करने वाले भी सर बहुत सारे हैं। और इस वजह से भी मुझे लगता है कि कोई कैंडिडेट होते होते भी उसके अंदर होता है चीजें, उसको क्लियर भी कर होना चाहिए, लेकिन वो कुछ डिस्टर्ब हो जाता है और वो चेंज करता है कि मुझे ये करना चाहिए, और ऐसे करके सिलेक्शन उनको हौसला बुलंदी की आवश्यकता होती है कुछ लोगों को, और कुछ लोग सही रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो आप वो अच्छा काम कर रहे हो बच्चों के साथ, मैंने देखा आपकी वीडियोस, यस सर, दैट इज अ ग्रेट थिंग विच यू आर डूइंग फॉर अ सर्विस। अभी एक और चीज़ बताता हूँ सभी बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से, कि जो ये फौज में ऑफिसर बनना है, दिस इज नॉट ओनली द ग्रुप ए जॉब, दिस इज समथिंग कि इससे ऊपर कोई गवर्नमेंट का जॉब नहीं हो सकता, राइट? यस सर, यस सर, रीजन बीइंग इज कि जो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, दैट इज द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस, प्रेसिडेंट सर, President of India will sign your appointment letter. Each and every officer, his appointment letter is being signed by the President of India, not even IAS officer, right? यस सर, So probably, or and the second thing is, as the government norms, you know, a government employee can always go for any other higher scale government job, provided his basic salary should be more, right? Yes, The job which he is applying for. So here you don't have a choice also, because you are the highest paid officer. यस सर, If you want to become an IAS officer, you cannot apply for this. You know this. यस सर, सर, So defense officers they are the highest paid officers. यस सर, What for they are highest paid? Because they are ready to do the supreme sacrifice on one trigger, right? Yes, sir. They are Yes, keeping sir. the honor and the safety, security, pride, interest of the country always on the topmost priority, always and every time. सर, For them, that is their family, right? यस And if at all the interest remains, it is only for the people who are working with him. यस सर, He will not be bothered about his own individual interest. That is why probably he has been recognized the highest level. यस सर, So, और सबसे आसान बात ये, सबसे मजे की बात ये है कि इस जॉब के लिए एक किसान का बच्चा आराम से रिकमेंड हो जाता है, यस सर, है ना? जो अभाव में जिसकी जिंदगी बीती है, उसको कहीं कोई अप्रोच करने की जरूरत नहीं है. He has to just come, write the exam, face the SSB and become an officer. यस सर, है ना? I was also from lower middle class family when I applied. Nobody was there in my family. My family background was not having any defense force officer. यस सर, तो मैं भी तो बन गया ना. और ना केवल बन गया, हौसला ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई इंसान दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. वो भी तो वही खाना खाता है. अगर ये मेरे सामने ये इंसान जा सकता है या कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. यस सर, ऐसी बात है. तो सबको ऐसा समझना चाहिए. इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. सबसे बेस्ट सर्विस, सबसे टॉप क्लास सर्विस है, और सबसे इजी इसका सिलेक्शन है. यस सर, लोग बच्चे हंसते हैं कि सर इतने लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, आप ऐसा बोल रहे हो. तो वो इसलिए होते हैं बिकॉज दे आर, मोस्ट ऑफ देम दे डोंट नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, राइट. यस सर, वो जो इट होता है, डू यू हैव इट इन यू, वो इट की कोई डेफिनेशन नहीं है सर. वो केवल जो सर्व कर रहा है वो समझता है. जैसे डू यू हैव इट इन यू जो होता है, वो जो इट है सर, करेक्ट. वो इट कुछ भी नहीं है. वो एक थॉट प्रोसेस का, या मतलब जो सर्व कर रहा है ऑफिसर, उसको पता होता है ये इट क्या है. ये बंदा है
या नहीं है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है सर, मुझे मतलब जैसा मुझे लगता है सर। ज्यादातर लोग भेड़ चाल के शिकार होते हैं एंड दैट इज नॉट इवन इन द कैंडिडेट, दैट इज व्हाट इज वी कैन सी इट अराउंड, है ना। जहाँ भी भीड़ जाती है, कुछ काफी लोग हैं जो स्लेव ने से आगे नहीं बढ़ना चाहते, दे डोंट वांट टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। सब लोगों ने किया इजी गो लकी, मेरा भी हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आई विल नॉट नेम एकेडमीज, देयर आर प्लेसेस हु आर कंडक्टिंग क्लासेस इन मासेस, बच्चे भर भर के बैठते हैं वहाँ पर। अब क्यों जाते हैं, मेरे पास आते हैं ना बाद में थक हार के मेरे पास आते हैं, है ना। why they are coming to me is just because we don't take a large strength वाला बैच, we ensure that जितने भी बच्चे बैठे हों 15-18 बच्चे, उनको सबको वक्त मिले, टाइम मिले, क्वालिटी इंटरेक्शन मिले, दे कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इवन द जो शाय नेचर के बच्चे होते हैं जो वहाँ भीड़ में नहीं बोल पाते, यहाँ पर उनसे बुलवाया जाता है। यस सर। एंड ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल इफ आई एक्सीड माई स्ट्रेंथ, राइट। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर क्या होता है कि भेड़ चाल चलती है, मेरा दोस्त वहां जा रहा है तो मैं भी चलता हूँ, तो उनको ये भूल जाते हैं कि दोस्त के पीछे पीछे जाने का मतलब है दैट इज योर एम, या ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको यूनिफॉर्म पहनकर देश सेवा करनी है, yes, है ना। तो उनको वो समझ में नहीं आती, दैट इज द प्रॉब्लम व्हाई लॉट ऑफ पीपल आर फेलिंग, यस सर, है ना। इट इज नॉट डिफिकल्ट थिंग टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी बिकॉज एवरी premise of my saying is this: everybody from the intention, he is good at heart, okay, every individual, he or she. Only thing is ki at times what has happened is because of the social environment around us, we are not thinking in some other domains, हमें उसका एक्सपोजर नहीं मिला है। यस सर। तो एक्सपोजर जैसे ही मिलता है, जैसे कनेक्ट होता है, हमारा ब्रेन रिवायर हो जाता है एंड वी आर रेडी टू ग्रास्प न्यू इंप्रेशंस। Yes, sir. अगर मुझे बचपन से माँ ने सिखाया है, बिकॉज माँ के साथ ऐसा हुआ होगा या उनके रिलेशन में कुछ ऐसा हुआ होगा, अगर किसी के माँ ने ऐसा सिखाया कि बेटा स्ट्रेंजर्स पे विश्वास नहीं करना है, स्पेशली ट्रैवल करते टाइम खाना किसी से लेना नहीं है क्योंकि वो आपको लूट लेंगे। तो बट एंड एवरी टाइम इट हैपेंस, राइट। आई एम गिविंग एन एग्जांपल। तो बड़े होकर के आपको लगता है कि यार सारे के सारे स्ट्रेंजर्स जो हैं ऐसे ही होते हैं एंड यू डोंट फील हैप्पी इन कनेक्टिंग विद द न्यू पीपल, राइट। एंड देन यू आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स अ इंट्रोवर्टनेस, जबकि हर इंसान को मालूम होना चाहिए कि आफ्टर एक्वायरिंग अ क्वालिफिकेशंस दे आर होल्डिंग अ लाइसेंस टू वर्क इन द सोसाइटी नाउ। आपको भले ही ऐसा लगे कि आप अपने लिए जॉब कर रहे हो, अपने फैमिली बनाने के लिए या फैमिली का भरण पोषण करने के लिए आपको नौकरी की आवश्यकता है, बट आप ये भूल जाते हो, आपको ओवरव्यू होनी चाहिए कि जो आपकी कंपनी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, अल्टीमेटली थ्रू द product they are manufacturing or services they are offering, it is benefiting the people. That is why people are taking interest in buying those services and products. So ultimately they are your end product is contributing the society, right? Sir. So सभी लोगों को सोसाइटी में ही काम करना है ultimately. Yes, sir. और सोसाइटी में काम कौन कर सकता है? When you start inviting people और people feel good in your company. तो extrovert की परिभाषा वहां से आती है and it should be unconditional, है ना। अब कोई एक हादसा होता है और 90 चीजें अच्छी होती हैं आपकी जिंदगी में, यू डोंट गिव ओवर फोकस टू जो रॉन्ग थिंग विच हैज हैपेंड, राइट। Yes, sir. एंड डोंट स्टार्ट वेइंग अदर थिंग्स, 90 गुड थिंग्स बाय दैट वन स्मॉल इवेंट विच हैज गॉन बैड। सो ये चीजें सीखनी चाहिए बच्चों को। सर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, अब आपसे थोड़ा सा और पूछता हूँ मैं इनसाइट्स को लेकर के। सर इसका जो डिजाइन है, मैं साइट टेस्ट की बात करता हूँ सर। सबसे पहले टीएटी हमसे 12 पिक्चर्स लिखवाई जाती हैं, तो फिर उसके बाद 60 सेंटेंसेस लिखवाए जाते हैं, फिर 60 सिचुएशंस में डाला जाता है, और फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो कि एकदम फ्री रखते हैं कि आप घर से भी प्रिपेयर करके आ सकते हो, आप कहीं से भी लिख करके प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सर इसका जो टैट, वैट, एसआरटी और एसडी का जो सीरीज है, तो सर पहले एसआरटी क्यों नहीं करा दी गई, पहले टैट ही क्यों रखी गई, या फिर टैट का जो वो है कि 11:1, 11:1 का क्या सर रीजन है कि 11 कहानियां तो हमको सर्कमफेरेंस के अंदर दे दिया जाता है कैंडिडेट को कि आप इसके बाहर नहीं सोच सकते हो, और एक स्टोरी एक ऐसी होती है सर कि जिसमें आपको वो सर्कमफेरेंस हटा करके फ्री कर देते हैं कि आप चाहें जो मर्जी सोचो। तो सर ऐसा रीजन क्यों है, इसका ब्लैंक स्टोरी कैसी लिखनी चाहिए, क्या प्री प्रिपेयर स्टोरी हो सकती है, या फिर सर उन 11 से रिलेटेड होनी चाहिए, ऐसा सर ये ब्लैंक स्टोरी के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन मेरा। एक्चुअली
ये जो टीएटी की प्रैक्टिस की जो बात करते हैं ना, टीएटी के स्टिमुलसेस देख देख करके प्रैक्टिस करना, ऐसा सभी लोग करते हैं, राइट? यस और सर। सभी लोग रिकमेंड भी नहीं होते। सर तो इसका मतलब देयर हैज टू बी समथिंग देयर ग्रेट विच वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। यस सर। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमें अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कि कोई भी स्टोरी आ जाए, कोई भी पिक्चर दिख जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। यस सर। फर्क पड़ता है कि मेरे को तुरंत से मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। करना क्या है है, ना? स्पीड ऑफ डिसीजन। अगर मैं, हाँ, दैट इज देयर, स्पीड ऑफ डिसीजन ओनली, इट विल बी एनहांसिंग दैट योर इमेजिनेशन ओनली। सो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको अल्टीमेटली यू आर सपोज टू सर्व बैक टू द सोसाइटी, राइट? तो आपके जो भी काम है अनकंडीशनल होने चाहिए, रिकॉग्निशन के पीछे भागना नहीं चाहिए, टीम वर्क में बिलीफ होना चाहिए। दिखाने की बात तो अलग है, बिलीफ होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। तो ऐसा इंसान जब भी पिक्चर को देखता है तो वो अटेंशन पे कर रहा है कि इंस्ट्रक्शन में कि यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्राइब द पिक्चर। तो पिक्चर को किस हद तक देखना है, पिक्चर की गहराई में क्यों उतरना है, उसका 10 सेकंड काफी होते हैं उसके लिए। आपको 20 सेकंड पे सोचना चाहिए कि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें। यस सर। है ना? जैसे सपोज मेरे को किसान वाली स्टोरी एक पिक्चर दिख रही है, एग्रीकल्चर फील्ड है, तो मेरे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, नाउ इट गिव्स मी ए इंडिकेशन, इट इज सिंबल ऑफ द सोसाइटी, फार्मर सोसाइटी, राइट? यस सर। सो फार्मर सोसाइटी में मेरे को सोचना चाहिए कि व्हाट आर द इश्यूज दे आर फेसिंग। कुछ भी हो सकता है। यू स्टार्ट विद योर व्हेन टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो you can talk about manure, you can talk about irrigation facilities, you can talk about power requirements, you can talk about post harvesting, उसके बाद वो उसको कैसे सेल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको पैसे पूरे मिल रहे हैं कि नहीं, मिडिल मैन का प्लेयर्स का वो बीच में है। देन गवर्नमेंट इज थ्रू टैक्स पेयर्स मनी दे आर डूइंग देयर बेस्ट, है ना, गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट्स आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ स्कीम्स। यस सर। पीपल आर नॉट अवेयर, तो कैसे मेटलाइज होगी? तो नाउ एज अ कंसर्न सिटीजन, आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, यंग बच्चे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और जिसकी अवेयरनेस ज़्यादा है, जो जानने की इच्छा ज़्यादा है, इंक्विजिटिवनेस, इंक्वायरिंग एटीट्यूड, ही विल बी एबल टू कनेक्ट कि दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड थ्रू दीज एक्शंस द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। सर, एंड प्रॉब्लम इज ही इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द लास्ट, एंड दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द थीमेटिक परसेप्शन का पिक्चर्स। सर इस पे एक क्वेश्चन, इस वाली स्टोरी पर एक क्वेश्चन था। जो फार्मर होता है एक फार्मर होता है और फील्ड होती है जो कि ओपन रहती हैं, और एक बंदा जो खड़ा होता है वो शहर का लग रहा होता है, दो लोगों खड़े हैं, एक पिक्चर है ऐसी इस तरह की। तो सर जैसे आपने कहा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब सपोज एक कैंडिडेट है जो अवेयर है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसको पता है गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं, या जो फार्म बिल्स आए थे उसको लेकर के प्रॉब्लम्स क्या फेस करी गई, तो वो ये कहानियां लिख सकता है। लेकिन सर जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की अगर थोड़ा सा होता है कि हम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे या जो इमेजिनेशन को, अगर वहीं पर एक कैंडिडेट ये कहानी लिख रहा है कि वो एक कंपनी में काम करता था और जो ये चिप्स होते हैं, अंकल चिप्स वगैरह या प्रोडक्शन वगैरह, तो उसको लेकर के उसने अपनी कंपनी का इम्प्रूवमेंट करने के लिए नियर बाई विलेजेस में उसने गया और उसने देखा, लोगों से बात करी, और वो आलू के खेत जैसे, अगर कोई कैंडिडेट इतना तक डीप जा रहा है सर कि वो जो लाइन ऐसे करके होते हैं उसमें स्टोरी में, या कैसा भी फील्ड है वो है, तो उस पर उसने बात करी, फिर एक अग्रीमेंट साइन किया, फिर अग्रीमेंट साइन करने के बाद उसने डिसाइड किया कि अब जब ये होगा तो इस रेट पर हम आपसे लेंगे, और वो लेकर के धीरे धीरे करके उसने अपने कंपनी का भी फायदा कराया और फार्मर का भी फायदा कराया। तो सर ये एक स्टोरी में, और एक ये जो अवेयरनेस वाली स्टोरी में, तो मैं आपने पहले कहा है कि एक स्टोरी डिसाइड नहीं करती ऐसा, कि क्योंकि वो सीरीज ऑफ पिक्चर्स होते हैं, लेकिन फिर भी सर कौन सी स्टोरी ज्यादा अच्छी या ज्यादा मार्क देने वाली होगी? एक छोटा सा क्वेश्चन है सर ये। नहीं, मार्क्स की बात नहीं करनी चाहिए, एटीट्यूड की बात करनी चाहिए। देखो आपने जो स्टोरी बताई है, तो बिकॉज ही इज ए एम्प्लॉय, नाउ द क्वेश्चन वुड बी, ये देखा जाएगा, ये भी स्टोरी जो आपने बताई ठीक है, दिस इज अ गुड स्टोरी। अब इसमें ये देखा जाएगा व्हाट आर द हिंट्स वी आर गेटिंग, कि इज द टास्क वाज गिवन टू हिम और ही इज वॉलंटरली डन डूइंग दिस थिंग एज अ कंसर्न, राइट? और ही वाज गिवन सम काइंड ऑफ टारगेट फ्रॉम द कंपनी, कि इसको कंपनी के टारगेट्स मीट करने, इसलिए वो कर रहा है, राइट?
और क्यों करना है वो ऐसा एक्शन? देर इज वन साइड वेयर ही इज एक्चुअली कंसर्न अबाउट कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी तो इससे म्यूचुअल बेनिफिट फार्मर का भी होगा और कंपनी का भी होगा. दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग इफ यू वुड हैव हाईलाइटेड दिस. ओके. यस सर. देन फाइनली इफ वी आर ट्राइंग टू एक्स्ट्रापोलेट कि हम ये सेम मॉडल सब जगह अप्लाई करें, यस सर. है ना, रादर देन टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल और एक गांव, एक किसान से बात कर रहे हैं, और वी आर कंसर्न अबाउट द प्रॉब्लम अक्रॉस एंड वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दैट. सो दैट शोज योर कनेक्टनेस टू द इशू. अब हाउ डीपली इट इज बीन रूटेड इन योर माइंड कि ये प्रॉब्लम एक बंदे की है, तो इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं. यस सर. बिकॉज आपको कोचिंग मिली है, आप कोशिश कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आपने काम कर दिया भाई, एक बच्चे एक को ठीक कर दिया, राइट. अच्छा. और सर. अगर आप उसको एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इफ यू आर शोइंग इट फॉर द पीपल एट लार्ज, then Yes, it sir. would have been a different thing. Absolutely, it becomes a natural thing. And from one particular story, we are not, Yes sir. gauging your potential. We are just taking the concerned issues, and we Yes, are sir. looking for the confirmation, सर. right? तो इस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए. वो फर्क नहीं पड़ता कि स्टोरी आपने ये लिखी है या वो लिखी है, कौन सी बेहतर है. कंसिस्टेंसी बेहतर होनी चाहिए. यानी आप अगर हेल्पिंग नेचर के हैं, वो एटीट्यूड आपका टीम वर्क वाला है, तो कंसिस्टेंटली होना चाहिए सभी में. वो हर जगह दिखेगा वैसा ही, दूसरी जगहों पर भी और दिखेगा. दूसरी बात, आपको ऐसे व्यक्तित्व को दिखाना जो आपके पास होना चाहिए कि आप अलग अलग मुद्दों पर बात कर सकें. Yes, sir. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर आइडियाज. आपको अलग अलग समाज के चीज़ों के बारे में पता हो. नॉट ओनली दैट, टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, फाइनेंस सेक्टर के बारे में पता हो, हेल्थ सेक्टर के बारे में पता हो, राइट. मिलिट्री, जब नेचुरली आपके अंदर का खून उबलता है, आपको कोई डायनेमिक थीम मिलती है, इफ यू टॉकिंग अबाउट मिलिट्री ऑपरेशंस, उसके बारे में पता हो, तो कितना अच्छे तरह से पता है आपको, कितने इंक्वायरिंग एटीट्यूड आपका है, उस वजह से आपको उसके एलिमेंट्स मिलेंगे लिखने के लिए. जितनी अच्छी आप डिटेलिंग कर पाओगे, इसका मतलब उतना ही अच्छा आपका ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग एटीट्यूड है, राइट. तो उस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए. यस सर. सर एक छोटा सा क्वेश्चन इसी सीरीज में आगे, जैसा आपने बताया अभी मिलिट्री वाला, तो एक कोई कैंडिडेट है, उसने कोई पिक्चर देखी और कभी वो उस पिक्चर में या उस पोजीशन में नहीं रहा, या उसका कभी प्रीवियस एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं रहा. जैसे एक पिक्चर है, एक फोर्ट दिखता है, फोर्ट में पीछे दो लोग पैरा वाले जैसे चढ़ रहे होते हैं और 3-4 बच्चे जो फॉर्मल्स में जा रहे होते हैं, एक रोड होती है. तो उसमें सर जैसे जो एनसीसी वाला, मैं एनसीसी किया हुआ था, तो मेरा जब मैंने वो पिक्चर देखी थी, तो सर मेरा सीधे स्ट्राइक किया कि आर्मी अटैचमेंट कैंप्स होते हैं हम लोगों के, जिसमें हम लोग जाते हैं और रेगुलर आर्मी के साथ अटैच होते हैं, और एनसीसी कैडेट्स को उसमें फॉर्मल्स में रहना होता है या यूनिफॉर्म में रहना होता है, वो विजिट्स होती है हमारी. तो वो हो सकता है, या फिर ये सर मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने ये स्टोरी इमेजिन कर ली. अब एक सिविलियन बच्चा जिसका ये एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसका एक्सपीरियंस सर फोर्ट का होगा, वो किसी ना किसी फोर्ट गया होगा, तो लेकिन सर वो जो दो लोग पीछे चढ़ रहे होते हैं, तो वो क्या सोचेगा, क्या अगर वो उसने मिस कर दिया, तो क्या इसमें उसका हार्म होगा कि वो उसका एटीट्यूड ठीक नहीं था, वो देख नहीं पाया उनको, या उसने इंटेंशनली उन दो लोगों को मिस किया हो, या कोई कैंडिडेट ऐसी स्टोरी देखता है जो वो प्रीवियसली कभी गो थ्रू ना हुआ हो उसमें. देखो, तो कोई इंपॉर्टेंट डिटेल अगर पिक्चर में है और वो मिस हो जाती है ना, इंपॉर्टेंट डिटेल. यस सर. और वो कंसिस्टेंटली मिस होती हैं चीज़ें, तो देन व्हाट इज बीइंग सीन इज कि यू आर सुपरफिशियल ऑब्जर्वर, यू आर नॉट दैट कीन ऑब्जर्वर, और मे बी यू आर सफरिंग अ परफॉर्मेंस एंजाइटी. सर सो जैसे ही आपको पिक्चर दिखती है, आप लिखना शुरू कर देते हो, या आपके दिमाग में कुछ चलने लग जाता है कि आप इन द बार्गेन यू आर मिसिंग आउट द इम्पोर्टेंट डिटेल्स, विच इज नॉट अ गुड क्वालिटी, राइट. यस सर. बिकॉज यू आर सपोज टू बी कीन ऑब्जर्वर, है ना, सर. जो आपको दिख रहा है. और दूसरी बात, अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग एट ऑल. यस सर. हाँ, प्राइमा फेसी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज रिलेटेड टू योर रिसेंसी ऑफ एक्सपीरियंसेस. जो रिसेंट एक्सपीरियंसेस हैं, जो लर्निंग्स हैं, वो पहले दिखती हैं. Yes, sir. But nevertheless, if somebody is having lot of interest in surroundings, he is inquisitive by nature, okay, so he will be pursuing lot many things. Yes, sir. भाई वो कुछ भी लिख सकता है उसमें.
why to say when you are saying that वो पैरा के कुछ दिख रहे हैं, तो it is that you are trying to impose your understanding over me, right? तो आपको ऐसा दिख रहा है, जरूरी थोड़ी ना सभी को ऐसा दिखेगा। किसी को मेंटेनेंस दिख रहा होगा, वो फोर्ट का मेंटेनेंस हो रहा है। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को लगता है कि भाई हमारे टाउन में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, जो जगह हैं जिनको अगर वो उसको हम सुधार दें, उसका परिवर्तन कर दें, तो उसको टूरिस्ट फुटफॉल इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टूरिस्ट फुटफॉल में कहानी ख़त्म नहीं होती है, बिकॉज ही इज़ कंसर्न अबाउट इकोनॉमिक स्टेट ऑफ लोकल पीपल। ओके, तो लोकेलिटी में बहुत सारे ट्राइब्स होंगे, हैंडीक्राफ्ट्स होंगे, उनको प्रमोशन चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, फुटफॉल बढ़ेगा तो उनको भी मिलेगा, राइट? तो यू आर एक्चुअली एड्रेसिंग लॉट मेनी इश्यूज इन वन स्टोरी। now for all doing all these things you need to be having some kind of authority, है ना? So then वो authority की भूख नजर आनी चाहिए बैकग्राउंड में भी। You yourself has been from these kind of remote part of the country which has seen the problems in the infrastructure, health sector, education sector. You are really concerned about that. तो आपने कैसे पढ़ाई की, कैसे स्कॉलरशिप पे पढ़ाई करके आप कुछ बने, और बनने के बाद में हाउ यू आर डूइंग दिस प्रोग्रेसिव, मतलब उसको आगे तक आप कैसे लेकर के गए जिससे मास फायदा हुआ हो। करेक्ट। और आपके अंदर अगर वो इंस्पायरिंग इश्यूज चीज़ें हैं कि आप देशभक्ति के अंदर जज्बा है, तो यू माइट बी थिंकिंग दैट दिस इज अ कोवर्ट ऑपरेशन। आपको हाइड आउट मिला है टेररिस्ट का, और उसको कैसे न्यूट्रलाइज कर रहे हो। फर्क न्यूट्रलाइज करने तक ही नहीं होता, वो तो फिर वो हीरोइक चीज़ें हो जाती हैं। आप अगर इतना फैमिली के साथ जुड़ाव आपका है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए भैया कुछ बंदे अगर मैं जिंदा पकड़ लूँ और उनको इंटरोगेट करूँ, तो उनकी प्लानिंग, आगे के भविष्य की चीज़ें मुझे पता लगेंगी, मैं अपनी वल्नरेबिलिटीज पे काम कर पाऊंगा क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। तो वो चीज़ों के बारे में एड्रेस करोगे स्टोरी में, तो और अच्छा लगेगा, डीपली कनेक्टेड है, मैच्योरिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज आर देयर, है ना? सो दीज ऑल थिंग्स विल बी अ मैटर हेयर। सो ये चीज़ें केवल एक स्टोरी में लिखने से फर्क नहीं पड़ता, हर एक स्टोरी में क्वालिटी इस तरह की होनी चाहिए जिससे आपका कंसर्न क्लैरिटी से पता लगे और आपके इंफॉर्मेशन नॉलेज हो जिसके बेस पर आप उसको उस ऑब्जेक्टिव को हासिल कर रहे हो, है ना? और वो नेचुरल होना चाहिए, राइट? इफ यू आर शोइंग योर टीम वर्क स्टार्ट आपने कर दिया, एज इंडिविजुअल आपने कहानी लिखना शुरू की, ऑब्वियसली द फर्स्ट कैरेक्टर वुड बी प्रीडोमिनेटली टॉकिंग अबाउट यू, योर एटीट्यूड, then how he is concerned about others and what is the teamwork, is he doing things alone या टीम के साथ काम कर रहा है, या ऐसा कर रहा है कि टीम को इंट्रोड्यूस कर देता है क्योंकि उसको पढ़ाया गया है, उसने वो उसको सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे रखा है, उसने मानता नहीं है वो, तो बाद में वो फिर से ही पर आ जाएगा टीम को इंट्रोड्यूस करने के बाद में, then he will not hesitate in grabbing the opportunity to take the credit himself wherever it was a group effort. So that is again a problem. So a lot of issues will be checked, right? Sir. So most of the time we get a confirmation within the stories. So some of the things we are not getting clear, or some of the things which are rarest to rare, he was trying to hide this. Now all of a sudden it has come out in the WAT, SRT or SD. So we are gauging other kind of confirmation from this confirmatory series. Right, sir. Sir, टैग पे ही एक दो चीजें और पूछूंगा मैं। सर, एक स्टोरी आती है जिसमें रियून्स जैसे दिखते हैं, वो सेम टाइप के, अब जैसे पुरानी सिविलाइजेशन, जैसे विजयनगर एम्पायर की मैं बात करूं तो उस टाइम पर रियून्स नहीं, वो घर होते हैं, वो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन वहां एक भी आदमी नहीं होता, और एक बंदा जा रहा होता है और एक उसके पीछे शायद पर्स लेकर के जा रहा होता है, या एक ब्लैक आदमी आगे जा रहा होता है, उसके पीछे कोई जा रहा होता है। तो इस तरह जैसे सपोज ये स्टोरी आई, तो इस स्टोरी में बस आप मतलब जो असेसर्स होते हैं उनका प्राइम फोकस ये रहता है कि कैंडिडेट के थॉट प्रोसेस क्या है, या उसकी इमेजिनेशन स्किल्स के ऊपर भी काम होता है कि वो कितना ज्यादा डीप कनेक्ट हो रहा है, जैसा आपने अभी बताया, कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है पिक्चर के अंदर, या क्या वो सोच पा रहा है आगे तक का लॉन्ग उसमें। तो सर, अब कोई कैंडिडेट है जो इस तरह की जगह पर नहीं गया है, तो पहले तो वो ब्लॉक होएगा कि मैं इस पे लिखूं क्या, उस चक्कर में उसका गड़बड़ होगा राइटिंग। एक्चुअली वी शुड नॉट गिव टू मच ऑफ इम्पोर्टेंस, टू मच ऑफ फोकस उन्हीं का होता है जो कन्वेंशनल तरीकों से इन चीज़ों को सीखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ना कन्वेंशनल टीचिंग बहुत ज़्यादा होती है। यस सर। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो सीन के अंदर देखो क्या दिख रहा है, किस तरह के घर हैं, जैसे आप बता रहे हो प्रिमिटिव क्लास के घर हैं, कोई कैंडिडेट नहीं गया है, उससे कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ता है।
आप तो ऑलरेडी इंस्पायर्ड हो, यू आर लिविंग इन प्रेजेंट, यू कैन ऑल द मोस्ट टॉक अबाउट फ्यूचर, इजंट इट? Yes, sir. So going back is not advisable. If you are living your age, going back to the past, talking past things, Right, so sir. that is you are regressing, है ना? तो आपको तो इंस्पिरेशन लेनी है. अब Yes, अगर विच आई एम बिलीविंग दैट इज अ कॉन्क्रीट, वहाँ पे कुछ पेड़ वेड नहीं है उस पिक्चर में, तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. मेरे पास अभी एक दिमाग में आइडिया है, बिकॉज आई एम कंसर्न विद द एनवायरनमेंट. ठीक है, आई एम हैविंग अ राइट कंसर्न विद द एनवायरनमेंट, सो आई माइट बी talking about how to increase the green cover. तो green cover के लिए मैं कैसे कैसे काम कर सकता हूँ, Yes, sir. कैसे मैं environment में सुधार कर सकता हूँ. Yes, sir. तो यानी कि कुल मिला के सर ये मुझे इनसाइट से पता लगा कि बहुत ज्यादा डीप इन्वॉल्व नहीं होना है कहानियों में. हम लोग ऊपर ऊपर से भी चीजों को, बस मेन ये रहता है कि थॉट प्रोसेस क्या है और लिखा क्या है. डीप इन्वॉल्व होना है. सोशल जो कॉजेज है ना, जो द प्रॉब्लम्स विच आर अफेक्टिंग पीपल एट लार्ज, सर उस पे फोकस, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपके अंदर वो क्षमता है सोच पाने की, दूरदृष्टि है आपके पास, आपको Yes, पता sir. है कि चीजों का सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, दिस क्वालिटी विल बी एम्प्लॉयड यूज्ड इन द डिफेंस फोर्सेस. यस सर. आपको तो ग्राउंड पे यही डिसीजन लेने होंगे ना, बेस्ड ऑन योर क्विक डिसीजन लेने होंगे. ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी ने उस चीज के बारे में बताया ना हो. So your Yes, ability to practically execute and implement the ideas on ground to find a solution, sir. that is what is being looked for. यस सर. सर एक स्टोरी और मैं आपसे पूछना चाहूंगा. सपोज बोट में कोई है, अब बोट का एक्सपीरियंस सबको नहीं है, या कभी जिसको भी बोट का एक्सपीरियंस जनरली होगा तो वो कभी अकेले बोट लेकर के नहीं होगा, जैसे मैं हूँ, और वो कोई ना कोई चलाने वाला होगा उसके साथ. लेकिन एक बोट की स्टोरी आती है जिसमें बारिश भी हो रही होती है और बहुत तूफान सा होता है और उसमें एक बंदा होता है. तो क्या इस स्टोरी को इमेजिनेशन बेस पर लिखा जा सकता है कि वो एक मल्ला फैमिली का था, या उसके फादर बहुत अच्छे बोट चलाते थे, उसने खुद वॉलंटियर किया अपने आप को कि वो आगे जाएगा, अपने फादर की तरह बनेगा, और हाई टाइड में वो गया. तो फिर सर ऐसा तो नहीं, ये मतलब क्या इंटरप्रिटेशन इससे हो रहा है कि बेवकूफ भी हो सकता है वो, कि भाई नहीं, वो जो आपने पिक्चर बताई है वो बेसिकली उसमें हाई टाइड्स दिख रहे हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि समुद्र, इट रिप्रेजेंट्स सी. यस सर. तो समुद्र है तो हाई टाइड तो होंगी, समुद्र में लहरें तो उठती हैं. यस सर. तो अब नाउ आप किस लेवल पे जा रहे हो, क्या सोच है आपकी, है ना, आपको क्या करना है. अगर आप रूटीन लेवल की चीज़ों की बात कर रहे हो कि मैं मल्ला फैमिली से हूँ, मेरे को मछली पकड़नी है, ये सब करना है, तो रूटीन लेवल काम हो गया. तो उसमें क्या किया आपने, वो तो यू आर सपोज टू डू. व्हाट इज सो ग्रेट. तो ग्रेट, दूसरा कोई था उसको लेकर के आया वहां से, वो मैनेज नहीं कर पा रहा था तो वॉलंटियर किया कि आगे इट्स अ प्रॉब्लम. यू आर क्रिएटिंग somebody into a distress situation, and you are recovering him. So it is because you want to glorify your efforts, so unnecessarily putting people in problem to highlight your efforts and all क्वालिटीज. तो वो तो अच्छी बात नहीं ना, दूसरों को तकलीफ में डाल करके आप अपने आप को दिखा रहे हो. हमने तो नहीं डाला ना उसको तकलीफ में, हमने नहीं दिखाया आपको कि ऐसा बच्चा परेशान है, उसको रिकवर की जरूरत है. ये तो आपके थॉट प्रोसेस है. यस सर. तो हम तो क्रिएटिविटी देखते हैं कि आपको, अगर आपके अंदर कहाँ तक सोच है आपकी. अगर भाई somebody is thinking कि सुनामी इज नॉट गुड, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, सुनामी आने से पहले अगर हमें अर्ली वार्निंग मिल जाए तो कितना अच्छा हो, है ना. तो यू कैन थिंक ऑफ बिकमिंग साइंटिस्ट एंड placing of those sensors on the seabed. You can always talk about a mission which is undertaken by a Marco anti-piracy में, है ना. Yes sir. Yes sir. You can think of doing sea exploration using innovative methods to have our indigenous technologies to reduce dependency on imports, petroleum products, right? You can have tidal energy को use करके कुछ कर सकते हो. So you should get my point. The idea is you should get inspiration from the picture. Right sir. Right. And do extraordinary things like enhance my imagination. हाँ, तो आप उसके लिए you are supposed to read. You should be better equipped with lot of awareness which is happening around you. Technology, that energy sector, employment, education, health sector. जितनी भी चीजें, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू आर सपोज टू नो, यू शुड नो.
That is why how the idea flows into your mind, है ना? Right, sir. So Yes, sir. that shows your connectedness to social maturity, that you are a good citizen, you're a responsible citizen, and you are thinking for others other than, as I told you, for you when you will be in defense, and for that matter for every citizen, it should be the country Yes, sir. comes first and foremost, always and every time. Always and every So time, वो sir. एटीट्यूड कहाँ से फ्यूल होगा? वो इसी से तो फ्यूल होगा when we are concerned about the problem being faced by people at large. Yes, sir. तो आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए ना. आप जिस भी फील्ड में हो, जहाँ बैठे हो, तो सिर्फ मैं मेरे फील्ड का देखूं, वो तो होना ही चाहिए. इफ आई एम फ्रॉम आईटी फील्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल, तो होना ही चाहिए. उसके अलावा और भी क्या क्या चीजें हैं. कल को आप फौज में अफसर बन जाओगे, तो बीइंग अ टेक्निकल ऑफिसर यू विल नॉट बी लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर जॉब. टुमारो यू कैन बी मेड एज अ टू लुक आफ्टर अकाउंट्स आल्सो, इम्प्रेस्ड होल्डर. You can be even given a charge to become an officer AC medical. Yes, sir. So you will not say no. There is no. That is why we are not picking up those people who are having those kind of attitude. Yes, sir. So you will gear up to understand what happens in medical field, what happens in accounts. Okay. Yes, sir. Based on your जो छोटे मोटे courses होते हैं, उसके अलावा भी आपको finally whatever the academic knowledge you are acquiring, you are supposed to have understanding and maturity to implement on ground. To draw conclusion, reasonable conclusions. So वही एटीट्यूड तो मियाँ चेक करते हैं. Right, sir. Right. सर एक क्वेश्चन और, मैं टैट पे काफी बातें हो रही हैं अभी, बैट और एसआरटी भी बचा हुआ है. सर वो कभी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं हम लोग. नेक्स्ट उसमें कर. हाँ, अभी सर टैट पे ही बात करते हैं, बैट और एसआरटी का फिर मैं नेक्स्ट वाले में करता हूँ सर, क्योंकि टैट के ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास बच्चों के. सर एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि सपोज एक स्टोरी आती है जिसमें ब्रिज होते हैं दो. अब उसमें पिक्चर में बहुत सारी चीजें होती हैं. एक ब्रिज बना हुआ है जो कि लोकल है, उसके ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, नीचे नाव में भी लोग हैं, जंगली जानवर भी है, नीचे लोग भी जा रहे हैं, डंडा लेकर के जा रहे हैं, और पहाड़ है. अब कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि जिसको एक्सपोजर नहीं है, और जैसा आपने कहा भी कि किसान का बच्चा भी क्लियर कर सकता है इस इंटरव्यू को, तो वो अगर इसमें पर्सनल स्टोरी लिखता है, उसके पास इमेजिनेशन नहीं है, कोई कैंडिडेट है, तो क्या पीआईक्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर स्टोरी राइटिंग में, कि कैंडिडेट की जो थॉट प्रोसेस है वो कहाँ से जनरेट हो रही है? क्योंकि मैं अपने बच्चों को जैसे बता रहा हूँ जो मेरे पास आते हैं, तो अब उनके पास ज्यादा इमेजिनेशन जैसे नहीं है, सपोज वो इतना एक्सपोजर नहीं है सर, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि यू कैन राइट पर्सनल स्टोरीज एज वेल, कि जैसे आपने अभी टाइडल एनर्जी वगैरह वाली बताई. नहीं, आप उनको बोलो कि अलग अलग इश्यूज पे पढ़ना शुरू करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, है ना. राइट सर. आप उनको ये मत बोलो कि एसएसबी के लिए जरूरी है. आप उनको बोलो कि ये इस जीवन के लिए, सफलता के लिए जरूरी है. यू शुड बी कनेक्टेड विद ऑल दिस फैक्टर्स. यस सर. यानी कि पर्सनल स्टोरीज से ज्यादा अच्छी ये वाली दूसरी वाली स्टोरीज होती हैं. पर्सनल स्टोरीज इतना इफेक्टिव नहीं. वो तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है. आप जो भी जिस भी जॉब में है, जो भी आपका काम है, आप उसके बारे में तो आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए. वो तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है सर, है ना. तो अगर वो पीआईक्यू, तो ऑब्वियसली इट बिकम्स अ कॉरोबोरेटिव एविडेंस फॉर अस, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर डे ड्रीमर्स, विशफुल, बड़ी बड़ी बातें करते हैं. तो जैसे सपोज कोई माउंटेन का सीन है, समबडी राइटिंग क्लाइंबिंग अ माउंट एवरेस्ट, मौका मिला तो माउंट एवरेस्ट का नाम लिख दिया, राइट. यस सर. अब उसने घर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा होगा. पीआईक्यू अप्रोच नहीं वो रखी उन्होंने अपनी, कि हाँ छोटी जगहों पर भी वो चीजें कर सकते हैं एग्जीक्यूशन. पीआईक्यू में कभी वो ऐसा लगता ही नहीं है मैं घर की सीढ़ी भी चढ़ा होगा. वो एडवेंचरस नेचर, टेम्परामेंट उसका है ही नहीं. तो नाउ इट बिकम्स अ कंफर्मेशन कि वो बड़ी बड़ी बातें करने में विश्वास रखता है. प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करता है वर्बों से, है ना. सो ये और प्लस हमें पता लगता है इसको सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया है. अगर होम सिकनेस है तो उसकी वजह क्या है, वजह पता लग जाती है. बिकॉज डे बोर्डर रहा है, कभी बोर्डिंग स्कूल में रहा नहीं, घर से दूर रहा नहीं, है ना. तो ऐसा उसे कॉर्पोरेशन पता लग जाता है. समबडी सेज कि ही बिलीव्स इन टीम वर्क, बट व्हेन गिवन व्हेन देयर वाज अ अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन फॉर हिम टू गेट इन्वॉल्वड इन टीम इवेंट्स, ही इज नॉट इन्वॉल्विंग. When he's writing sports and all, he's talking about independent sports, badminton, table tennis, okay, something like that.
So that means he got two reasons to do that. जो independent games हैं, individual events. या तो वो introvert है ना, he is not happy, he cannot be a team player, or he is hesitant to assume the responsibility at a bigger level. और दूसरा ये हो सकता है कि वो ज़्यादा अपना रिकॉग्निशन ओरिएंटेड है कि वो टीम में रहेगा तो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, अकेला खेलेगा तो वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस शेड हो जाता है और टीम मैन भी नहीं है वो। सो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग उसके, तो हमारे फौज के लिए फिट नहीं है बस वो। राइट सर। तो दिस टाइप ऑफ corroborative evidence we are going to get from PIQ. राइट सर, दैट मींस ये PIQ को भी बहुत सोच समझ करके फिल करके और चीजें करना। सर ब्लैंक स्टोरी के बारे में सर थोड़ा सा और बता दीजिए कि ब्लैंक स्टोरी को क्या, जैसे कई लोगों से पहले मैंने सुना भी है या अप्लाई भी किया, हमें पहले सर्कमफेरेंस में 11 स्टोरीज में डाला जाता है और हम एक सोच करके हम उनके आसपास लिखते हैं चीजों को, और फिर जब फाइनल आता है खाली तो हम होते हैं खुले। तो क्या उससे मैच करनी चाहिए या वही कंसिस्टेंसी वाली बात जो जैसा आपने पहले बताया है कि क्या वही है, कंसिस्टेंट होनी चाहिए वो? जो इंसान इंस्पायर होगा, मोटिवेशन ड्रॉ करेगा पिक्चरों से, उसको फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से, बिकॉज स्टिल ही इज नॉट लिमिटेड, हिज एक्सप्रेशंस आर नॉट लिमिटेड टू ओनली अ पिक्चर। ओके, ही कैन इमेजिन अ पिक्चर ऑफ हिज ओन चॉइस। लेकिन जो इस तरह से रट करके जाता है कि वो अफसर बन जाएगा, तो ये इमेजिन मिलिटेंट्स के लिए मुश्किल है क्या? मिलिटेंट्स भी रट के चले जाएंगे ना, ये पिक्चर आएगी 100 पिक्चरें इकट्ठी कर लूंगा, ये पिक्चर आएगी तो ये स्टोरी लिखूंगा, ये हुए तो ये स्टोरी लिखूंगा, तो ही विल बिकम अ ऑफिसर एंड ही कैन डू सैबोटेज एट अ ग्रेटर लेवल, है ना? यस सर। तो समझना चाहिए कि हम लोगों के लिए, मतलब थिंग इज नॉट दैट कि आप पहले से उसको रट करके चले जाएं फिर लिख दें वहां पर। नाउ इट बिकम्स क्वाइट एविडेंट कि अभी तक आपका लेवल ये था और अचानक से आपका लेवल ये हो गया, तो ये तो आर्टिफिशियल है, रट करके आया है। यस सर। आपको एक फ्लो में चलना चाहिए टेस्ट के साथ साथ, आप नेचुरल हो, आप इंस्पायर्ड हो, आपके अंदर भूख है फौज में अफसर बनना है, तो अपने आप ही आपका दिमाग चलेगा वहाँ तक आते आते। योर हैंड इज हैविंग दैट मच ऑफ पावर नाउ विदाउट, ऐसी आदत होनी चाहिए कि दिमाग में विचार आने से पहले हाथ को याद रहे। यस सर। है ना? तो यस सर। ऐसा होता नहीं है, वैसे उल्टा बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैं कहने का मतलब है इतना आपको फास्ट होना चाहिए डिसीजंस लेने में, चीज़ों को इमेजिन करने में, राइट? सो व्हेन यू तो नॉर्मली हम 12 स्टोरी से उसका वो देखते हैं कि वो इंस्पायर्ड है क्या, मोटिवेशन लेवल क्या है, या अभी तक जो चीज़ें आर्टिफिशियली चल रही थी क्या अभी भी हैं या नहीं है, राइट सर? तो these kind of things will happen in blank story, and most importantly when you are not able to see anything, some of them are able to imagine कि अभी वो ट्रेन में चल करके आया तो रास्ते में क्या क्या हुआ था, वो सब लिख देते हैं। कुछ लोग अभी तक ये फौज की बातें चल रही थी तो वो दे आर सीइंग देमसेल्व्स एज एन ऑफिसर, तो वो ऑफिसर बनने के बाद में क्या क्या कर सकते हैं आगे वो लिख देते हैं, है ना? yes, तो कोई अगर प्लेयर है एक लेवल पे खेला है, अभी भी करेंसी में है, तो ही टॉक्स अबाउट द स्पोर्ट्स थीम कि टीम इवेंट था, वो कैसे कैसे उन्होंने तैयारी की और जीता। तो फर्क नहीं पड़ता आप क्या स्टोरी लिखते हो उसमें ब्लैंक स्टोरी में, बट वो कंटिन्यूटी रहती है कि कंसिस्टेंसी सेम होनी चाहिए, मतलब उसी तरह की होनी चाहिए। वो तो होगी अगर पहले से आप रट कर नहीं गए तो होगी। यस सर। उसके बारे में सोचने की बात ही नहीं है, अगर पहले से रट करके नहीं गए तो कंसिस्टेंसी होगी, नहीं तो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा। राइट सर, वो डिफरेंस पता लग जाएगा, है ना? ठीक है कैसे है ये सर। एक सस्पिशियस स्टोरी आती है, बस लास्ट के 5-7 मिनट और सर लूंगा आपका, क्योंकि मुझे आप पता है आपकी क्लास अभी होने वाली है, ज्यादा टाइम नहीं है। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा सर, जो सस्पिशियस स्टोरीज होती हैं, जैसे कोई पीप कर रहा है या फिर कुछ ऐसा है कि कोई झांक करके देख रहा है, तो ऐसी स्टोरीज में हमारे पास गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है, या कैंडिडेट के पास गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है, वो आईपीएस नहीं है या फिर वो सर्विसेज में नहीं है या वो जनरल है, तो क्या वो अथॉरिटीज की मदद कर रहा है जाकर के या उनको पकड़वाने में? एक आती स्टोरी सर पूरा ब्लैक है और एक पीप कर रहा है, मतलब देखो एक चीज और नहीं कर रहा है। एक ऑफिसर जो होता है ना वो सपोर्ट सीकर नहीं होता, ही इज अ सपोर्ट गिवर, ही प्रोवाइड्स रिलीफ टू अदर्स, पहली बात। दूसरी बात, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता,
he will Yes, not sir. talk about becoming a director or a postman, that he is writing letters or informing people ये है पकड़ लो. And Yes, most sir. importantly, he is not of a suspicious nature. He Right, will sir. not be doubting people, because अगर country हिंदुस्तान के लिए काम करना है, he will not raise any हाँ, doubts or have that element of mistrust, sir. है ना. Otherwise Yes, this sir. will stop him to become a team member. Sir. तो वो फिर नेचुरल नहीं है, राइट. Yes, sir. सवाल ये नहीं है कि वो किस तरह की वो सस्पिशियस आपको थीम लग रही है या नहीं लग रही है, वो सवाल नहीं. सवाल ये है कि आपके कंटेंट क्या है, Right, sir. राइट. और जहाँ तक ये क्रिब करने वाली बात है कि पुलिस को बता दिया, अथॉरिटीज़ को बता दिया, पकड़वा दिया, तो दीज आर नॉट द एट्रीब्यूट्स वी आर लुकिंग फॉर. Sir. If there is a problem, if you are perceiving a problem, then you have to solve it on ground. Okay. I won't. You should not be, obviously you should not be always saying कि मेरा काम हो गया, मैंने बता दिया, अब वो कर लेंगे, Yes, sir. है ना. तो Lack of responsibility आ जाएगी. नहीं, sir. you are a citizen, there is no problem, but you are not fit to be in defense forces, because here you are supposed to take decisions by your own. You Right, are sir. supposed to lead your men. Yes, sir. मेरा काम हो गया तो पोस्टमैन बाबूगिरी करनी, तो आपके लिए फौज आपके लिए जगह नहीं है, फौज में अफसर नहीं बन सकते आप. समझ रहा हूँ सर मैं. है ना? Yes, sir. तो यू आर सपोज टू बी क्रिएटिव. आपने ही अपने लिए प्रॉब्लम मोल ली है, आपको लगता है सस्पिशियस हो, तो बताओ क्या कर रहे हो, क्यों सस्पिशियस Yes. हो, है ना. Yes, sir. हाँ, अगर Yes. यू आर एबल टू जस्टिफाई दैट कि भाई कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हो, कोवर्ट ऑपरेशंस की बात कर रहे हो, तो करो, अच्छी बात है ना. Yes, sir. और दूसरी बात, पीपिंग इनसाइड कुछ दिख रहा है या कोई बाहर से आ रहा है, वो आपकी सोच sir. है, Yes, sir. है ना. नहीं सर, पूरी स्क्रीन ब्लैक है और उसमें सिर्फ एक होल है, और होल से दिख रहा है वो मरीन लाइंस वाला कुछ ऐसा है, उस पे कोई रनिंग कर रहा है या कोई चल रहा है इस तरह का, जिसपे नहीं स्मगलिंग टाइप का, वो मतलब देखने से ऐसा लगता है कि कोई छुप के देख रहा है. नहीं, स्मगलिंग और ड्रग्स वगैरह तो ये तभी आपके दिमाग में आते हैं जब आप इन चीज़ों से टच में ज़्यादा रहते हो. ये सर. या इस तरह की न्यूज़ आपको एक तरह की प्रेरणा देती है, अट्रैक्ट करती हैं, यस, क्योंकि अखबार में तो इस तरह की न्यूज़ होती हैं, बट Yes, ये sir. तो हार्डली 10-15% भी नहीं होती न्यूज़पेपर का. यस सर. तो इन द बार्गेन यू आर नॉट गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस टू द गुड थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन द कंट्री. मैं समझ गया, मैं समझ गया सर आपका आंसर. आपका एटीट्यूड कैसा है वो झलकता है यहाँ से. यस सर. आप सर इस एग्जांपल से जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाला वो हो गया सर, ठप्पा लग गया तो उसमें. जैसे आपके विचार हैं, जो आपके वैल्यूज हैं, ट्रस्ट हैं, जो आपने सीखा है बचपन से, जो इस पे आपको यकीन है, वो चीजें आपके Yes. एक्शंस को गाइड करती हैं, यस सर. है ना. यस तो सर. वो उसमें कोई गलत थोड़ी ना, आपकी सोच अगर वैसी जा रही है तो कोई गलत नहीं है, बट आप यू आर अ मिसफिट हियर, सर. है ना. तो जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान वगैरह जो है, डिस्पाइट देयर अटेम्प्ट दे आर नॉट मेड इट, एंड दे अब उनको पूरा विश्व जानता है, तो दे आर गुड फॉर अदर काइंड ऑफ फील्ड्स, अदर काइंड ऑफ रोल्स, नॉट फॉर डिफेंस फोर्सेस, सर. है ना. यस सर. सर सर बहुत सारा चीजें आपने बताई, लेकिन अभी भी मुझे कई सारी हैं, तो मैं आपसे सर 1-2 वीडियोस और आऊंगा, बात करेंगे सर एसआरटी के ऊपर No, और एसपीटी के ऊपर और वैट के ऊपर भी. टैट के बारे में सर अगर और भी डाउट्स आते हैं तो सर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर क्लियर करूंगा सर. मोस्ट वेलकम. बच्चों को दिखाओ, बच्चों से आई थिंक लोगों की काफ़ी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी, एंड Yes, sir. they can you can tell them that we are operating from here if somebody wants a professional मैं बिल्कुल रिकमेंड अपने भी बच्चों को, जो जिनको मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, उनको भी मैंने क्लास में भी बोला है कि जो जा सकते हैं, जैसा आज मुझे ये भी पता लगा कि आपके साथ में ही साइमल्टेनियसली जीटीओ का बहुत अच्छा सेटअप भी है सर के यहाँ पर, मतलब सारी फैसिलिटीज हैं. आप मैं बच्चों के लिए ये बता रहा हूँ कि सर से जब मेरी पहली बार बात हुई थी 5 सितंबर को, तो वो टीचर्स डे था, तो आज मतलब तब सर से बात हुई थी, तो सर ने मुझसे एक बात कही थी कि आनंद, मैं आउट ऑफ द वे या लीग को छोड़ करके चलने वालों में से हूँ. मैं मतलब ऐसा नहीं हूँ कि बच्चों के लिए सर कुछ भी, मतलब सब कुछ इनसाइट्स देंगे, बताएंगे, और 40% सिलेक्शन रेट है सर का. अभी तक जितने बच्चे सर ने ट्रेन किए हैं उसमें से 40% बच्चे सिलेक्ट हुए हैं. तो मैं अभी मेरे चैनल के थ्रू जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो कानपुर के नहीं भी हैं, बाहर के भी हैं, तो सर की कोचिंग गांधीनगर में मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं और सबको ये बता रहा हूं कि प्लीज सर के पास जाइए. और आपको इस वीडियो से पता ही लगा होगा कि कितने अच्छे तरह से सर एक एक चीज पर डिस्कस करते हैं, बताते हैं, तो आपको अच्छे इंसाइट्स भी मिलेंगे.
और सर सही में आपका नेचर तो मेरी मैं सही में गुरु जैसा ही एकदम फीलिंग भी आ रही कि तभी मैं इतने ज्यादा क्यूरियस होकर के आपसे क्वेश्चंस भी पूछ रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, इतने आप नाइस हैं, मतलब यू आर सभी ऑल्सो के यू आर ऑल्सो एजुकेटेड, यू आर ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब। एंड बाकी बच्चों से मैं ये बोलना चाहूँगा, जो रही बात आने की, जो भूखा इंसान होता है वो अपने गंतव्य तक पहुँच जाता है ना सर। एंड दोज पीपल हु वांट्स टू नो मोर अबाउट अस एंड आवर टीम that sir. includes an interviewing officer and a group testing officer who are recently retired. So we Yes, are sir. working for a reason. We are working for a cause. We we believe in spending a lot of time, give lot Yes, of sir. time to the students to clarify the doubts. That is where Yes, the sir. strength is less. Our website is there, www.ssbmentors.in. So वो सब डिस्क्रिप्शन में सर मैं अप्लाई कर दूंगा, आप एक डाल मैं इसका दीजिएगा, वीडियो भी बना करके तो सारा कुछ बच्चों को वो हमारे डाल बारे में दूंगा। समझ में भी आएगा क्या हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। Yes, एंड sir. वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस रादर देन बिकमिंग अ कन्वेंशनल काइंड ऑफ अ कोचिंग। वी आर Yes. ट्राइंग टू ऐड वैल्यूज इन द कंडक्टिंग इट वेरी वेरी एथिकली। एज आपको तो पता ही है कि मैं एक कंपनी में सीईओ था, आई लेफ्ट दैट टू गिव लॉट Yes. ऑफ टाइम हाँ, ओनली आपने फॉर द बताया। स्टूडेंट्स, राइट? Yes, sir. So most welcome and thank you very much. Maybe for the next time we'll be again reconnecting. By that time, you can take down the questions from students. जो भी Right, पूछने sir. हैं वो they can ask. So we can connect next time and we can resolve the issues next time. Right, sir. Right, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir, coming to our channel, sir. My pleasure, my pleasure. Huh? Thank you very much for inviting me. Sir.